दोस्तों, क्या आप चाहते हैं आपके झड़ते हुए बाल झड़ना बंद हो जाएं? क्या आप अपने स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं? आपके दांतों के दर्द को खत्म करना चाहते हैं? डायबिटीज को, थायराइड को, हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं? तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने से आपको यह समझ में आएगा कि कैसे हम लोग इन बीमारियों को खुद ही दावत दे रहे हैं। हम लोगों को इन सारी बीमारियों के लिए एक भी दवाई खाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। प्लीज आप इस वीडियो को देखें और समझें कैसे हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, कैसे हमें अपने शरीर को चेंज करना चाहिए ताकि ये बीमारियां अपने आप शरीर से निकल जाएं। ये जो डायबिटीज है, जिसके बारे में डॉक्टर्स कहते हैं कि ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज ही नहीं है, इसका इलाज आज मैं आपको बताने वाला हूं। जड़ से खत्म कर सकते हैं आप डायबिटीज को, लेकिन आपको डराया जाता है। क्यों डराया जाता है? ताकि कंपनीज का काम चलता रहे। दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीजें आयुर्वेद ने बताई हैं जिससे आप डायबिटीज को, थायराइड को, शरीर की हर बीमारी को खत्म कर सकते हैं, वो भी छोटी छोटी चीजों के जरिए। दोस्तों, इस बात को आप ऐसे समझिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं डायबिटीज के केस में, तो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर आपको कहता है कि आपके खून में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, वो आपको कुछ नहीं बताता। वो आपको कहेगा मीठा खाने की वजह से बढ़ा है। लेकिन दोस्तों, मीठा खाने से आपको शुगर, डायबिटीज नहीं होती। इस बात को समझ लीजिए। शुगर क्यों होती है, डायबिटीज क्यों होती है? आपके हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से। कौन से हार्मोन्स? इंसुलिन के हार्मोन्स। कौन प्रोड्यूस करता है? हमारे शरीर में पेनक्रियाज प्रोड्यूस करता है। अगर ये हार्मोन्स कम बनने लगते हैं तो हमें डायबिटीज हो जाती है। तो अगर आप इसका कारण जान गए तो आप ये भी जान जाएंगे इनको बढ़ाया कैसे जाए। बहुत आसान है दोस्तों। हमारे शरीर में इंसुलिन के हार्मोन्स कम बनने का जो मुख्य कारण है वो है हमारा धूप में ना निकलना। हमारा शरीर धूप में रहने के लिए बना है, धूप से बचने के लिए नहीं। अगर आप धूप में रहते हैं तो आपको डायबिटीज हो ही नहीं सकती। लेकिन आजकल हम लोग इंडोर जनरेशन हैं। हम लोग घरों के अंदर रहते हैं, बंद दरवाजों में, बंद खिड़कियों में पर्दे लगाकर रहते हैं। तो ऐसे में सूर्य की धूप हमारे शरीर को नहीं मिलती। ऊपर से जब हम लोग मोटे कपड़े पहन लेते हैं तो हमारे शरीर को धूप बिल्कुल नहीं मिलती। ये धूप जब हमारे शरीर को नहीं मिलती तो वो विटामिन डी में कन्वर्ट नहीं होती, जिससे हमारे शरीर में विटामिन डी की डिफिशियंसी होने लगती है। यहीं से शुरू होता है बीमारियों का सारा सिलसिला। जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है तो आपके शरीर में हड्डियों का कमजोर होना, बालों का झड़ना, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड, डायबिटीज, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां होने लगती हैं। तो अब आपको डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचने के लिए करना क्या है? सबसे आसान है, धूप में निकलो। ऐसा नहीं कि दोपहर के समय निकलो जिस समय सनराइज है, सूर्य उदय होने का समय है। आपने देखा होगा हिंदू धर्म में सूर्य उदय के समय सूर्य को जल चढ़ाने की एक प्रथा है। आपको लगता होगा ये अंधविश्वास है, लेकिन अगर ऐसा अंधविश्वास आप लोगों में ना फैलाया जाए तो आप लोग सूर्य की धूप में निकलोगे ही नहीं। तो इसलिए आप इन चीजों को अंधविश्वास ना माने। आजकल की जनरेशन मानती है कि धर्मों में बताई हुई चीजें अंधविश्वास हैं। मैं कहता हूं आप उन अंधविश्वासों को मानकर देखिए, आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली बदलाव आएगा। क्योंकि जब हम लोग धर्मों से जुड़ते हैं, जब हम लोग उन अंधविश्वासों का पालन करते हैं, तब हमारा शरीर अच्छे से काम करने लगता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दी है, सूर्य को जल चढ़ाना। आपको लगता होगा सूर्य को जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता, लेकिन दोस्तों, जब आप सूर्य उदय के समय सूर्य को जल चढ़ाते हैं, उस समय आपके शरीर को, आपकी आंखों में सूर्य की किरणें जाती हैं। जब ये सूर्य की किरणें आपकी आंखों में जाती हैं तो आंखों की रोशनी बढ़ती है। सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है, उस समय की सूर्य की किरणें हमारे लिए सबसे अच्छी हैं। जब वो किरणें आपके आंखों के जरिए आपके दिमाग में जाती हैं तो आपके दिमाग से स्ट्रेस बाहर निकलता है। जब वो किरणें आपके पोर्स के जरिए आपकी स्किन के अंदर जाती हैं तो ये स्किन के अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपको सूर्य की किरणों में निकलना चाहिए। गायत्री मंत्र में भी यही कहा गया है, दियो यो ना प्रचोदयात, मतलब हे सूर्य देवता, मेरे दिमाग को ताकत दो। तो इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, धर्मों को अंधविश्वास ना माने। अगर इन चीजों को धर्मों से जोड़ा गया है तो उसका कोई कारण है। हर एक शुभ काम को करने से पहले नारियल फोड़ा जाता है। क्यों फोड़ा जाता है? क्योंकि नारियल भगवान की दी हुई हमें अद्भुत चीज है। नारियल का सेवन करने से शरीर से ढेरों बीमारियां खत्म होती हैं। इसीलिए धर्मों में नारियल को जोड़ा गया, धर्मों में इलायची को जोड़ा गया, लौंग को जोड़ा गया, इन सभी चीजों को जोड़ा गया ताकि हम लोग इन चीजों के सेवन से हमेशा स्वस्थ रहें। इन चीजों को किचन में भी रखा गया। किचन में हमारे लौंग है, इलायची है, अजवाइन है, जीरा है, मेथी का दाना है। ये सब चीजें हमारे लिए औषधि हैं, वरदान हैं। हम इन चीजों का गलत इस्तेमाल करने लग गए हैं। हम लोग लौंग का इस्तेमाल करते हैं चाय में डालने के लिए।
दोस्तों ये लौंग खाली पेट खाने के लिए बनी है, चाय के लिए नहीं बनी। ये लौंग चावल में डालने के लिए बनी है, चाय के लिए नहीं बनी। आज मैं आपको बताता हूं अगर आप लौंग को खाली पेट खाना शुरू कर दो तो इससे आपको क्या क्या फायदे होंगे। आपको क्या करना है, सुबह उठते ही सबसे पहले एक लौंग लेकर उसे अपने दांतों में रखना है, अच्छे से चबाकर उसे खाना है। अच्छे से चबाकर क्यों खाना है? क्योंकि जब आप उसे अच्छे से चबाते हैं तो आपके मुंह की लार लौंग में मिल जाती है और लौंग के अंदर का कार्बोहाइड्रेट्स वो मुंह में ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ औषधियों को हमें चबाना होता है, कुछ को बिना चबाए निगलना होता है। इसके पीछे भी वैज्ञानिक रहस्य होता है। कोई भी चीज जब हम उसे चबाते हैं तो उसके अंदर के कार्बोहाइड्रेट्स वो एनर्जी में कन्वर्ट होना आपके मुंह में ही शुरू हो जाते हैं। इसलिए कुछ चीजों को निगलना जरूरी है, जैसे कि अजवाइन को चबाया नहीं जाता, अजवाइन को पानी के साथ निगला जाता है ताकि उसे बिना चबाए हम शरीर के अंदर ले जाएं और जब वो बाइल जूस के जरिए हमारे शरीर में डाइजेस्ट होगा तब उसका असली फायदा आपको मिलेगा। अगर आप अजवाइन को चबा लेंगे तो उसके अंदर की सारी एनर्जी पहले ही आप रिलीज कर देंगे, जिससे आपको अजवाइन का फायदा नहीं होने वाला। तो इस तरह से लौंग का फायदा लेना है तो लौंग को चबाना है। लौंग को जब आप अच्छे से चबाएंगे, सुबह के समय खाली पेट हर रोज एक लौंग खाएंगे तो इससे आपके बालों का झड़ना रुकेगा। सबसे पहला फायदा यही है कि बालों का झड़ना रोकने के लिए आपको लौंग खानी है। इतना आसान है बालों को झड़ने से रोकना। और दूसरा, आपको धूप में निकलना है। हर रोज 30 मिनट धूप में निकलिए। दोपहर की धूप में निकलेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है। सनराइज के समय या सनसेट, सूर्य उदय या सूर्य अस्त के समय आधा घंटा सूर्य की धूप में निकलें। उस धूप को अपने शरीर को, अपनी स्किन को टच होने दें। जब वो आपकी स्किन को टच करेगी, आपके बालों को टच करेगी, तो वो आपके बालों का झड़ना रोक देगी। दूसरा, आपको सुबह खाली पेट एक लौंग का सेवन करना है। अगर आपको नींद नहीं आती तो एक लौंग का सेवन आपके लिए बहुत अच्छा है। सुबह खाली पेट लौंग खाने से नींद ना आने की समस्या दूर हो जाती है। सबसे पहला कारण तो नींद ना आने का है आपको ज्यादा स्ट्रेस रहना। स्ट्रेस को भी लौंग दूर करती है। लौंग में स्ट्रेस हार्मोन्स को दूर करने वाले बहुत सारे गुण हैं। ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस ही है। अगर आपको नींद नहीं आती, आपको स्ट्रेस रहता है, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसको सही करने के लिए आपको सूर्य की धूप में आधा घंटा निकलना चाहिए। इससे आपका हार्मोनल इम्बैलेंस सही हो जाएगा। साथ ही साथ एक लौंग का सेवन सुबह खाली पेट करें। इससे आपको नींद ना आने की और स्ट्रेस की समस्या दूर हो जाएगी। बिल्कुल स्ट्रेस आपका 1 महीने में खत्म हो जाएगा। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, दांतों में सेंसिटिविटी है, तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको ढेरों दवाइयां देगा। हो सकता है वो आपको कहे कि आपको दांत को डड करवाना पड़ेगा। अब डड करवाने में लगेंगे 4-5 हजार रुपए। तो क्यों इतने रुपए खर्च करने और ऊपर से आपका दांत खराब हो जाएगा। बेटर है आप अपने दांतों के लिए लौंग का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा दर्द है तो सुबह खाली पेट एक लौंग और रात को सोते समय एक लौंग को अपने दांतों में रखकर सो जाएं। ऐसा करने से नेचुरली आप अपने दांतों के दर्द को और दांतों में सेंसिटिविटी को खत्म कर सकते हैं। आपको किसी तरह के डॉक्टर के पास कोई दवाई लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दांतों के दर्द के केस में लौंग सबसे अच्छी है। अगर आपका वजन कम नहीं हो पा रहा, वजन को कम करना चाहते हैं, वेट लूज करना चाहते हैं, तो खाली पेट एक लौंग का सेवन करें और धूप में निकलें। खाली पेट एक लौंग का सेवन करने से हमारा डाइजेशन मजबूत होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है। वेट लूज करने के लिए आपको अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना होगा, ना कि खाना कम करना है। कुछ लोग बहुत खाते हैं फिर भी पतले हैं। तो ऐसे अगर खाना कम खाने से हमारा वेट कम होता है तो जो लोग ज्यादा खाते हैं उनका वजन बढ़ना भी चाहिए, लेकिन ऐसा हर एक के साथ नहीं होता। ये हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस पर ही डिपेंड करता है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बढ़ाने के लिए आपको एक लौंग का सेवन सुबह खाली पेट जरूर करना चाहिए। इससे आपका वजन ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा और आप देखेंगे 2 से 3 महीने में आपका वजन 15 से 20 किलो तक आसानी से कम हो सकता है। आपको खाना पीना छोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। खाली पेट लौंग का सेवन करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि लौंग में पोटाशियम भरपूर मात्रा में है और यह पोटाशियम ही है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है। इसलिए अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है या हाई है, दोनों ही केसेस में लौंग का सेवन आपके लिए बहुत अच्छा है। हाई बीपी और लो बीपी को आप आसानी से लौंग के जरिए सही कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको धूप में जरूर निकलना चाहिए। जब आप सुबह के समय आधा घंटा धूप में बैठेंगे तो इससे भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस और आपका ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाएगा। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अगर आपका हाई बीपी 15-20 साल से भी है, तो भी आप सिर्फ 1 महीना धूप में निकल कर देखिए। 30 मिनट आपको धूप में रहना है। सुबह के समय, दोपहर के समय बिल्कुल नहीं। दोपहर के समय आपको धूप नुकसान करती है, क्योंकि उस समय धूप में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। लेकिन जिस समय सूर्य उदय होता है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज नहीं होती।
तो उस समय अगर आप उस धूप को अपनी स्किन पर लगने देंगे तो इससे आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, और वो भी बहुत कम पैसों में, क्योंकि लौंग काफी सस्ता आता है और सूर्य की रोशनी तो बिल्कुल आपको फ्री में ही मिलती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर छोटी सी चीज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। एक सुई भी चुभ जाए तो भी डॉक्टर के पास, छींक आ जाए, जुकाम हो जाए, खांसी आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हमारे बच्चों के पेट में कीड़े पैदा हो जाएं तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर कीड़े को मारने वाली दवाई भी देता है। आप सोचिए, जिस दवाई से वो कीड़े मर सकते हैं, क्या उस दवाई से हम नहीं मरेंगे? क्या वो जहर नहीं है? हम अपने बच्चों को खुद जहर देते हैं और फिर हम बाद में कहते हैं कि हमारे बच्चे बीमार पड़ गए, हमारे बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर हो गई। दोस्तों, अगर आपके बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो उन्हें लौंग खिलाइए। लौंग के सेवन से कीड़े मर जाते हैं। उन्हें सुबह खाली पेट तुलसी के पत्ते खिला दीजिए। तुलसी के पत्तों से भी कीड़े मर जाते हैं। नीम के पत्तों से कीड़े मर सकते हैं। इसीलिए पुराने जमाने में हर घर में नीम था, हर घर में तुलसी थी, तुलसी को आंगन में लगाया गया। लेकिन आजकल आंगन ही नहीं है। घर के आंगन में गाड़ियां खड़ी हैं। घर में गाड़ियों के लिए तो जगह है, लेकिन पेड़ पौधों के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। जितना आप कुदरत से दूर जाएंगे उतना आप बीमारियों के नजदीक जाएंगे। आप इस बात को अपने दिमाग में, अपने जहन में बिठा लीजिए। जितना कुदरत से दूर जाएंगे उतना बीमारियों के नजदीक जाएंगे। तो इसलिए कुदरत से जुड़ें ताकि आप बीमारियों से दूर रहें। अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है तो बस अगर आप हर रोज आधा घंटा पेड़ पौधों को देखना शुरू कर दें, हरे रंग को देखना शुरू कर दें, तो भी आपकी आंखों की रोशनी बढ़ सकती है। रिसर्चेस में यह प्रूव हो चुका है कि अगर इंसान हरे रंग को देखता है तो इससे उसकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। लेकिन हम लोग पेड़ पौधों को देखते ही नहीं है। देखना क्या, हमारे आसपास पेड़ पौधे है ही नहीं। इसीलिए आजकल हम सभी के हार्मोन्स में इम्बैलेंस है। थायराइड है, हाइपरथायराइड है, हाइपोथायराइड है, डायबिटीज है, पीसीओडी है, ढेरों बीमारियां हैं। तो दोस्तों, आप कुदरत से जुड़ें, अपने परिवार को हर रोज पार्क में लेकर जाएं, उनको हर रोज पेड़ पौधों से जोड़ें, नंगे पैर घास पर सैर करें, अपने आप को स्वस्थ रखें और हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लेना तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।